राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे शुक्र पर्वत की जो रेखाएं रहती हैं उनसे हम हाथ पर प्रॉपर्टी योग कैसे देख सकते हैं, कब प्रॉपर्टी आएगी, कब हाथ से जाएगी, ये सब हम शुक्र की रेखाओं से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए यहाँ ये जीवन रेखा के अंदर का जो क्षेत्र रहता है ये शुक्र का क्षेत्र हाथ में कहलाता है। इस क्षेत्र पर ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये वाली, यहाँ से फिर एक रेखा, ये पुत्र संतान से रिलेटेड चीज़ें यहाँ इस रेखा पर होंगी और सीधा हम समझेंगे ये जो रेखाएं रहती हैं जो किसी भी प्रकार से इन रेखाओं से टच ना रहें, बिल्कुल स्वतंत्र रेखाएं हैं। तो देखिए यहाँ अगर आते हैं हम, ये समय आएगा 55 का, तो यहाँ ये रेखा हमें तरक्की करवाएगी। हाथ में कोई भाग्य रेखा नहीं है, कोई सूर्य रेखा नहीं है, तो भी ये रेखा हमें तरक्की करवाएगी। यहाँ आकर ये धन देगी। ये रेखाएं हैं और यहाँ भी ये रेखा बनी है, तो जो लाभ रहता है वह दुगना हो जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। अब देखिए जितनी मजबूत, स्पष्ट, गहरी आड़ी रेखाएं हैं उतनी ही ज़्यादा तरक्की लगातार ये रेखाएं करवाती है। अब देखिए यहाँ आपको ये थोड़ा सा इस रेखा में फ्लो दिखेगा। अब ये जो रेखा ऊपर वाली आपको दिखाई दे रही है ये लगातार लाभ की रेखा है। यहाँ इस समय जब आएंगे तो थोड़ा सा वर्डन देगी, यानी कुछ संघर्ष होगा अगर हल्का भी रेखा में घुमाव आता है। आगे अगर देखें तो देखिए शुक्र की आड़ी रेखा जितनी ये दिखने में आपको गहरी दिखती है, इसकी जो लेंथ रहती है अच्छी रहती है, तो ये बहुत लाभ करवाती है। एक रेखा मात्र आपको लग्जरियस का हर एक सुख दे सकती है। इस रेखा पर तरक्की होती है, सफलताएं रहती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। वैसे ही शुक्र की नीचे से ऊपर की तरफ ये जब रेखा उठती है तो ये भी तरक्की को बताती है। इसको वृद्धि रेखा कहा जाता है, या ये कहें शुक्र की स्थायी रेखा भी ये कहलाती है जब ये अच्छी लेंथ में होती है। जब इस प्रकार से, यानी पूरे शुक्र को जब कोई रेखा कवर करती है, जिस प्रकार से यहाँ की स्थायी धन रेखा, स्थायी सूर्य रेखा जब हृदय रेखा को स्पर्श करती है, यानी पूरे पर्वत को ये जब कवर करती है तो पूरा जीवन धन देती है। वैसे ही पूरे शुक्र क्षेत्र को जब खड़ी नीचे से ऊपर उठती रेखाएं कवर करती हैं तो वह सपोर्ट हमें मिलेगा, सहयोग मिलेगा, धन आएगा, तरक्की होगी। अब देखिए इन रेखाओं से हम प्रॉपर्टी कैसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है सभी हाथों में हमें ये सिंबल मिलेंगे। अगर ये रेखा है तो ये तरक्की करवाने आई है, तरक्की होगी तो जाहिर सी बात है हम प्रॉपर्टियां भी परचेज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे रेयर हाथ होते हैं जिनमें योग शुक्र क्षेत्र पर रेखाओं द्वारा बनते हैं। तो देखिए यहाँ ये एक फॉर्मेशन बना देते हैं, ये इस प्रकार से ये रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन देखिए यहाँ ये बना है, ये आपको एक वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो समय है पहली वाली रेखा का, ये पॉजिटिव समय है। इस समय हमें 58 आते आते एक प्रॉपर्टी मिलेगी, ये हमें समझना चाहिए। ये कंफर्म कर देगा ये सिंबल कि यहाँ हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर इस प्रॉपर्टी से ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं चाहे ये रेखाएं, अगर ये रेखाएं साइड की ये जो रेखाएं होती हैं ये काली हो रही हैं, ये रेखाएं डिस्टर्ब हो रही हैं, ये झूल रही हैं ऐसे, तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी हम परचेज करेंगे या हमारे को ये प्रॉपर्टी जब मिलेगी
तो हमें आसानी से नहीं मिलेगी, उसमें हमें कुछ संघर्ष होगा। तो ये भी हमें समझना चाहिए। अब देखिए, इस प्रकार से हमारे हाथ में प्रॉपर्टी तो बना है। ये देखिए, प्रॉपर्टी की रेखा तो यहाँ बनी है, लेकिन दो प्रॉपर्टियों का योग यहाँ बना है और हमारी एक प्रॉपर्टी बिकनी है। तो देखिए, यहाँ अगर ये उल्टा ट्रायंगल बन चुका है, आपने देखा होगा, यहाँ ये बनता है, ये बिल्कुल हमारी हृदय रेखा के नीचे। तो देखिए, ये मेजर दिक्कतों को देता है। यहाँ आ जाएगा तो विवाह से रिलेटेड पॉजिटिविटी देगा, नीचे आ जाएगा मेजर दिक्कतें देगा। यहाँ चरित्र उज्जवल है तो यहाँ चरित्र धूमिल हो जाएगा। वैसे ही देखिए, यहाँ अगर इस पर ये बन चुका है तो समझ लेना चाहिए ये प्रॉपर्टी हमारी बिकेगी। कब बिकेगी? जब खरीद का समय ये है तो बिकने का समय भी यही होगा, इसी समय बिकेगी। अगर ये ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा तो दूसरी फॉर्मेशन पर आप देखेंगे तो देखिए, कोई रेखा, कोई काली गहरी रेखा इस प्रकार से घूम कर मिल जाए तो भी ये बिकेगी। तो इस प्रकार से हम इसे यहाँ देख सकते हैं, ये बिगाड़ेगा। अब देखिए, ये जो जीवन रेखा रहती है, इसके अंदर का ये पूरा क्षेत्र शुक्र है। यहाँ आपको केतु के पास इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे। अब देखिए, इस पर कोई गिरती रेखाएं आ जाए ऐसे, ये राहु प्रभाव की रेखाएं रहती हैं, अंदर है तो परेशानियों को बताती हैं, कुछ संघर्ष जीवन में होता है। और ऐसा जो जातक रहता है अपनी प्रॉपर्टी का नाश करने वाला होता है। कैसे करता है? जब शुक्र का ये क्षेत्र हमारे टैलेंट को बताता है, हमारी योग्यता को बताता है, हमारे अंदर कोई हुनर होता है, उस हुनर के चलते हम ख्याति पाते हैं विश्व में, देश में, एक क्षेत्र विशेष में जब नाम कमाते हैं तो हमें पैसा मिलता है अपने टैलेंट पर। वैसे ही जब यहाँ ये बन जाएगा तो हम अपनी मूर्खता से अपनी उस प्रॉपर्टी का लॉस करने वाले रहेंगे। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी हाथ से निकलेगी। अब देखिए, शुक्र पर्वत पर जो रेखाएं अच्छी होती हैं, लगातार धन देती हैं, चाहे सीधी रेखाएं रहे चाहे आड़ी रेखाएं रहे, ये हमें सफलताएं दिलाएंगी। नो डाउट ऐसी रेखाएं हमें साधन संपन्न बनाती हैं। अब देखिए, अक्सर ये रेखाएं नॉर्मल हाथों में आपको मिलेंगी। यहाँ ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो रेखा है वह कौन सी रेखा हमें अच्छा फल देगी, कौन सी नेगेटिव देगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है दो अच्छी रेखाएं हैं, बीच में एक राहु रेखा का प्रभाव लेकर एक रेखा चल रही है, तो ये यहाँ आकर हमें गलत फल देती है। उसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि जितनी रेखाएं शुक्र क्षेत्र पर आ रही हैं और ये हमें पता है ये रेखा नीचे से ऊपर उठ रही है और ये दिखने में साफ सुथरी रेखा है, अन्य हाथ की रेखाओं के कलर जैसी रेखा है, ये किसी प्रकार से झूल नहीं रही है, ये फैल नहीं रही है, ये नलीनुमा नहीं हो रही है, तो ये रेखा हमें धन देगी। वैसे इन रेखाओं को आप चेक करें। अब जो भी रेखा कलर उसका अन्य रेखा से भिन्न हो रहा है, वह रेखा काली हो रही है या हल्का सा आप देखेंगे ऐसे झूल जाती है, या वह रेखा दबाव लेती है। अब देखिए, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं दबाव वाली रेखा से। दबाव आया तो उस समय हमें धन को लेकर हमारे काम नहीं बनेंगे, धन को लेकर हमारा हाथ तंग होगा। तो ये रेखा अगर दबाव में है तो यहाँ आकर हमें दिक्कत धन की होगी। तो इस प्रकार से हम हाथ में शुक्र रेखाओं पर प्रॉपर्टी योग, प्रॉपर्टी खरीद, प्रॉपर्टी बिक्री, ये सब बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जितनी ये रेखाएं पतली होंगी, ये देखिए पतली रेखाएं हैं, पतली रेखाएं। अब
इनको आप तरक्की पे ना गिने। हाथ में देख सकते हैं, पतली रेखाएं चिंताएं देती हैं, कल्पनाएं देती हैं। आप ऐसे मन में विचार लाएंगे कि काश मैं ऐसे करता, ऐसे होता, मेरे पास वो चीज़ होती, मैं ये भी कर पाता। ये उन हवाई किलो को बताने वाली रेखाएं होती हैं, जिसके कारण फिर हमें चिंताएं होती हैं, क्योंकि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारे मन में कुछ चलता है और वह साकार नहीं होता, तो ये रेखाएं फिर हमें चिंताएं हाथ में देती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।